नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात जनादेश की शक्ति की, बदलती सियासत और लोकतंत्र के नए संकेतों की। जिन बड़ी खबरों को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, उनमें पहली खबर है पीएम ने किया जनशक्ति को नमन। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनशक्ति को नमन किया और बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे, महत्वपूर्ण बंगाल में भाजपा राज। क्या बंगाल में यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या देश की राजनीति में के बदलते मिजाज का एक बड़ा संदेश भी छिपा है इसमें? क्या चुनौतियां होंगी सरकार की और क्या टीएमसी से रचनात्मक विपक्ष की उम्मीद की जानी चाहिए? इस पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। और हमारी तीसरी बड़ी खबर होगी, विजय ने हासिल किया जादुई आंकड़ा। तो तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय ने सियासत में जादुई आंकड़ा हासिल कर सभी को चौंका दिया है। क्या दक्षिण की राजनीति में अब नई पटकथा लिखी जा रही है? इसके अलावा देश दुनिया के हर जरूरी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में हुआ भाजपा युग का आरंभ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जनादेश के लिए जनता का जताया आभार। जनता की शक्ति को किया नमन। कहा, जनता का आशीर्वाद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति। तमिलनाडु में साफ हुआ टीवीके का सरकार बनाने का रास्ता। कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल का मिला साथ। बहुमत के पार पहुंचा सीटों का आंकड़ा। टीवीके मुख्यालय में जश्न। रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा पीएमएलए के तहत गिरफ्तार। भाजपा नेता राघव चड्ढा ने कहा, आप सरकार ने पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर खजाने को कंगला किया। तो आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की है। तो वो खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जिसकी खूब चर्चा हो रही है और जिनके नेतृत्व में भाजपा ने कभी असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव कर दिखाया है। वो बंगाल की जनता के सामने दंडवत होकर उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जनशक्ति को नमन, प्रधानमंत्री का साष्टांग प्रणाम, ऐतिहासिक जनादेश के लिए आभार। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जब लाखों लोगों की भीड़ मैदान में थी और कई गणमान्य लोग मंच पर आसीन थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनादेश के सामने न केवल सिर झुकाया बल्कि साष्टांग दंडवत होकर बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। उनका यह कदम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक सफलता के कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों न हो, लेकिन जनशक्ति के सामने वे सदैव नतमस्तक रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण मंच पर पीएम मोदी का साष्टांग प्रणाम सोनार बांग्ला के उस संकल्प का अभिनंदन है जो ऐतिहासिक जनादेश के रूप में सामने आया है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए लिखा, मैं पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को नमन करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जनशक्ति को नमन हुआ और बंगाल की सियासत में आज नया इतिहास, नया अध्याय लिखा गया, इतिहास रचा गया। लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का गठन हुआ और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस भव्य समारोह में सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीतिक धारा का भी बड़ा संदेश मिला। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन हुए इस शपथ ग्रहण ने राजनीति को एक नया आयाम दिया।
कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर अपार जनसमूह उमड़ा था। देखिए ये रिपोर्ट। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। और इस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा युग का आरंभ हो गया है और ये दिन बंगाल की राजनीति में इतिहास के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शपथ ग्रहण से पहले जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने इनमें खड़गपुर सदर सीट से दूसरी बार विधायक बने दिलीप घोष, आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक अग्निमित्रा पॉल, बनगांव उत्तर सीट से विधायक अशोक कीर्तिनिया, रानीबांध सीट से विधायक खुदीराम टूडू और मथाभांगा विधानसभा सीट से विधायक निशित प्रमाणिक शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर नई सरकार का गठन हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रविंद्रनाथ गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा की इस महाविजय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने लगातार जनसभाएं की और जनता के बीच उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता के दर्द और उनकी समस्या को समझा और उनके समाधान के लिए मोदी की गारंटी दी। प्रधानमंत्री के प्रति बंगाल की जनता के इस विश्वास ने भाजपा की प्रचंड जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शपथ ग्रहण के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राज्य की कमान संभालने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे अपने पार्टी के शिखर पुरुष
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर और उनकी मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, कृतज्ञता ज्ञापित की जिसको कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के 98 वर्षीय वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम इस विशेष खबर पर चर्चा भी जारी रखेंगे और पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण बीजेपी की जो ताजपोशी हुई है शुभेंदु अधिकारी की, उससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस पिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, पश्चिम बंगाल की बदली हुई स्थिति की। वहां पर जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और यही आज हमारा विशेष का विषय है। बंगाल में अधिकारी अब सुशासन की बारी। बंगाल में अधिकारी अब सुशासन की बारी। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में काबिज हो चुके हैं और अब जनता उनसे सुशासन की उम्मीद कर रही है। तो बंगाल में अधिकारी अब सुशासन की बारी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सोफिया खान जो कि टीएमसी की समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सोफिया खान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। सोफिया खान, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं चाहता हूँ कि इसका एक जो अभी हमने खबरें दिखाई उससे जुड़ी हुई बात मैं चाहूँगा कि सुरजीत दास गुप्ता जी आप हमको बताएं, जो आज बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की दिखी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का पैर छूना, जनता को नमन, क्या एक नया राजनीतिक संदेश, एक जिसको कहते हैं कि एक नई परिभाषा गढ़ने की भी कोशिश की है प्रधानमंत्री ने? कैसे देखते हैं इसको? के पश्चिम बंगाल से वो केवल एक चुनावी परिणाम नहीं था, बल्कि भारत के कई लोग काफी समय से बीजेपी से कह रहे थे कि बंगाल की जिस तरह की अवस्था है, हो सकता है कि इसको भारत का अंश बनाए रखने में दिक्कत आ जाएगी इसके बाद। ये एक सांस्कृतिक लड़ाई थी, एक सभ्यता की लड़ाई थी, और इसलिए जिसमें बीजेपी ने 10 साल से कोशिश की। आपको पता है कि 2016 में 3 सीटें मिली, 2021 में 77 सीटें मिली, और ये सारे मुद्दे जो इस बार 2026 में थे, यही मुद्दे 2021 में भी थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। और जिसके बाद से खासकर पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से वहां अपराध ने अपना पैर जमाया, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुए, जिस प्रकार से लगातार अर्थव्यवस्था जो है नीचे चलती चली गई, और उसके बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रश्न था, जिस पर कि खासकर जो फेंसिंग की बात है, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहां से फेंसिंग की बात है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये जो आज नई सरकार जो बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है आज, ये एक इतिहास के तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नया अध्याय शुरू हो रहा है। और इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जेस्चर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने नमन किया पश्चिम बंगाल की जनता को इस जनादेश के लिए, उसका एक सांस्कृतिक महत्व कहीं ज्यादा राजनीतिक महत्व से है। जी 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 जी, बिल्कुल एक सांस्कृतिक महत्व है राजनीतिक महत्व से। किया घोष बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। किया घोष जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सवाल किया घोष जी, ये जो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलने का आप दावा कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप जो टीएमसी पे थे, तो चुनौतियां भी आप लोगों के पास भी होंगी। क्या एक नई राजनीतिक संस्कृति पनपेगी पश्चिम बंगाल में? अब स्थितियां बदलेंगी, कैसे कैसे परिभाषित करेंगी इसको? जी, पहली बार ये कुछ अल्प शब्द में ये बयान नहीं कर सकते। ये जो लड़ाई थी हमारी, मतलब ये जंग से किसी भी हद से कम नहीं था।
मतलब इट वाज जस्ट लाइक एन वॉर फॉर अस। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को पता है कि पिछले 15 सालों से, उसके पहले 35 साल वामपंथी, उसके बाद ममता जी का सरकार है वामपंथी 2.0। तो ये जो 50 साल में पश्चिम बंगाल की जो हालात बनी गई थी, जैसे आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संस्कृति मतलब डीजे बजाना, जो खुद भतीजे बोल रहे हैं, मतलब एक्स सीएम के भी भतीजे बोल रहे हैं कि डीजे बजाएंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि बदला लेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि चराम चराम होगा, और हर चराम चराम मतलब हमारे एक एक कार्यकर्ता शहीद हुए। तो ये संस्कृति का बदलाव होगा। आज ऐसे दिन चुना गया है पश्चिम बंगाल के नए इतिहास रचना करने के लिए, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जन्मतिथि है। तो सारा पश्चिम बंगाल ये 25 बोईशाख ये मनाते हैं जैसे हमारे लिए पूजा हो, जैसे हमारे लिए उत्सव हो। तो ये दिन चुन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बोले थे अपने 4 तारीख रात शाम को, तो उसी दिन से पश्चिम बंगाल के जो आम बंगाली है, बंगाली सिर्फ भद्रो बंगाली नहीं, पहाड़ी नहीं, जंगल महल के नहीं, सारे बंगाल के जो लोग, उनके अंदर जो खुशी, और वो खुशी साफ दिख रही है। मतलब कोलकाता के रास्ते में अब लग रहा है कि एक इतने साल से एक काली बादल छाई हुई थी। अब लोग दरअसल मैं बात यही कर रहा हूँ कि ये संस्कृति कैसे बदलेंगे, मैं उन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ दरअसल आपसे किया जी। देखिए, ये तो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज पॉसिबल है कि ये जो थ्रेट कल्चर पश्चिम बंगाल में जो आम बात हो गई थी, मतलब सोचो अगर आप घर के सामने एक छोटा सा भी काम करोगे, आपके घर के एक दीवार को भी मरम्मत करने जाएंगे, तो वहां पर भी तृणमूल के दादा लोग आ जाते थे कट मनी लेने के लिए, और उसके साथ साथ उनके जो सिंडिकेट से ही जो सामान है, रॉ मटेरियल्स, वो खरीदना आपको बाध्यतामूलक था। तो ये संस्कृति बदलेगी। धमकानो, जो हम लोग कहते हैं थ्रेट कल्चर, हमने जो सुना था अभया की घटना के बाद, ये संस्कृति बदलेगी। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेंगी, नहीं होने देंगी, वो चाहे कोई भी हो। और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये चंद कुछ दिनों में कुछ लोग रातों रात वो अपना हरा शर्ट छोड़ के वो एक सैफरन शर्ट, भगवा शर्ट पहन के, गाल में थोड़ा सा भगवा गुलाल लगा के वो ही थ्रेट कर रहे हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है और हमारे जो प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष जी है, इस बात पे साफ बोल दिया है कि ये कल्चर नहीं चलेगी, बीजेपी की कल्चर ये नहीं है। तो चुनाव बहुत सारे हैं। और एक चीज मैं 10 सेकंड समय लूंगी, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, यहाँ पर जैसे महिलाओं के लिए जो बर्ताव पिछले सरकार से हमने देखा था, तो वो भी एक संस्कृति है कि महिलाओं 8 बजे के बाद घर से नहीं निकली। तो कोई ना कोई जाके वो उस जगह पे महिलाओं पे हिट हुआ है। तो महिलाओं भी में भी आज वो एक खुल के सांस लेने की जो वातावरण है, ये संस्कृति बदल रही है। एक दिन या रातों रात नहीं होगी, लेकिन ये होगी तो जरूर। ठीक, बहुत अच्छा। सोफिया खान जी, इस जनादेश को टीएमसी स्वीकार कर चुकी है, क्या जो उम्मीद है लोगों को, ये जानना चाहते हैं लोगों के जहन में है कि क्या एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है टीएमसी? देखिए, सबसे पहले मैं आज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की तिथि है, जन्म तिथि है, तो मैं एक लाइन पंक्ति जो है वो पढ़ना चाहूंगी। Where the mind is without fear and the head is held high। इस बात से ये प्रमाण होता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष में तृणमूल कांग्रेस हो ना हो, लेकिन विपक्ष में रहकर उसी विचारों के साथ, उसी हमारे जो वैल्यूज हैं उसके साथ हम लड़ते रहेंगे। जहां तक बात है बदलाव की, तो बदलाव हमने देखा कि 4 तारीख के बाद, 4 मई के बाद क्या बदलाव आया, कैसे पोस्ट पोल वायलेंस में तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को उल्टा करके अर्थात मारने की चेष्टा की गई। इनफैक्ट बीजेपी के भी कुछ लोग मरे जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। डेफिनेटली जो भी हत्याएं होती हैं वो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स होते हैं बोथ साइड में वो होते हैं, और उनको सुरक्षा देने में
शुरुआती में ही इन लोग नाकाम हो गए, जबकि 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात थे इस शहर में। इनफैक्ट चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि भाई इस बार बड़ा शांति से चुनाव हुआ, प्री पोल बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन पोस्ट पोल में क्या हो गया? आप बताइए कि जितनी हत्याएं हुई, जितने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा गया, मारा गया, अभी ये मुझे लगता है कि ये जो शुरुआती दौर में ही ये जो गुंडाई देखी गई भाजपा के कार्यकर्ताओं की, ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले 5 साल में कितनी शांति, कितनी महिलाओं के लिए सुरक्षा और कितनी ज्यादा डेवलपमेंट की बात होगी। ये अभी देखिए बहुत समय है। हम बस यही चाहते हैं कि विपक्ष में रहकर, जैसे पक्ष में रहकर ममता बनर्जी ने अपने माँ माटी मानुष सरकार के लिए काम किया था, अभी डेफिनेटली वो विपक्ष में है, अभी वो असेंबली नहीं जाएंगी, विधानसभा नहीं जाएंगी, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही हैं। और जहां तक अभी हमारी बहन महिलाओं की बात कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लगता अगर ये, अभी मैं पुरानी बात नहीं करती हूँ, मणिपुर, हाथरस, कठुआ बहुत पुराना हो गया, अभी मैं नया बता रही हूँ। 4 तारीख को जब यहाँ पर ये जीत के आए महिलाओं के आधार पर, 5 तारीख को मैं बता रही हूँ कि डबल इंजन की सरकार बिहार के एक प्लेटफॉर्म से एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसका रेप कर दिया गया। इस विषय पर हम आगे बात इसलिए भी करेंगे, इस पर जवाब भी लेंगे हम, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। लेकिन एक बात जरूर रहेगा कि आपकी मुख्यमंत्री ने तब तक, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो चुकी हैं, भले उन्होंने अपना स्टेटस नहीं लगाया हो, लेकिन तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो अब आप ये तय करिए कि जिम्मेदारी किसकी होगी। हम इसका जवाब लेंगे बीजेपी से, लेकिन ये प्रश्न भी जरूर उठेगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बीजेपी से इस विषय पर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उनसे इस बात का जवाब लेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इंडियश का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच इंडियश। आओ मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1510 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि हम अपनी उस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम कुछ और खबरों को और उन्हीं से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल की सियासत से, पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण था, उससे जुड़ी हुई खबरों को हम आपको एक बार दिखाते हैं और उसके बाद हम वापस अपने खास मेहमानों के पास चर्चा के लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजनीतिक संदेशों और बधाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया और इसे बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव बताया। नेताओं ने इसे सोनार बांग्ला की दिशा में एक नई शुरुआत करार दिया। कोलकाता में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा और एनडीए नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे पश्चिम बंगाल की जनता की जीत बताते हुए कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज सही मायनों में श्रद्धांजलि मिली है। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से
बधाई। और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार महान विभूतियों के सोनार बांग्ला के स्वप्न को साकार करेगी। वर्षों से भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट राज का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों को इससे मुक्ति दिलाते हुए एक विकसित, समृद्ध, सुरक्षित एवं भय मुक्त पश्चिम बंगाल के निर्माण का ये संकल्प आपके नेतृत्व में अवश्य पूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगाल में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर भारत में एक नया सांस्कृतिक उदय हुआ है। बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय मिला है, मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सहकारियों ने शपथ ली है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूरा उत्कल की ओर से, उड़ीसा की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ के पास प्रार्थना करूंगा, वेस्ट बंगाल में और चौमुखी विकास हो, डबल इंजन की सरकार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद उसमें रहे, निश्चित रूप में बंगाल की विकास होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के किसानों के लिए योजनाओं की शुरुआत होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि अगले 5 साल बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। सुरक्षित बंगाल, विकसित बंगाल, भय मुक्त बंगाल। और केवल ये सुरक्षा बंगाल की नहीं है, सुरक्षित भारत। अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बंगाल भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, गृह मंत्री जी के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और उन्होंने भरोसा किया है विकास का, गरीब कल्याण की योजनाओं का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बंगाल की जीत को भारत की जीत बताया। वहीं दिल्ली और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी सोनार बांग्ला का स्वप्न पूरा होने की उम्मीद जताई है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है। जिस सोनार बंगला का सपना उन्होंने देखा था, आज से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। शुभेंदु दा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की सरकार विश्वास और विकास की राजनीति करेगी और यहाँ के हर जन तक उसका लाभ पहुँचाएगी। मैं हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पहली बार बंगाल की सरकार बनी है, यहाँ के लोगों की सरकार है ये। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे क्षेत्र के लिए बेहद अहम बदलाव बताया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जरूर बंगाल जिस तरह अभी मुक्त हुआ पुराना जो आप जानते हैं कुशासन और दुशासन से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को भाजपा को भारी अंतर से वोट देने के लिए बधाई देता हूं। यह न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पश्चिम बंगाल में मिली इस जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक बदलाव बताया है। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी सरकार से अब उम्मीदें चुनावी वादों और सोनार बांग्ला के विजन को साकार करने की होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य में अधिकार की राजनीति का एक नया दौर भी शुरू होता हुआ दिख रहा है।
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाली, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के एक सोशल मीडिया अपडेट ने सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। चुनाव हारने के बाद अमूमन नेता अपने बायो में पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं, लेकिन ममता दीदी ने खुद को 3 बार की मुख्यमंत्री बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और वापस लौटेंगे अपनी चर्चा पर, बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इन सारे विषयों पर पश्चिम बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं। किया घोष जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सोफिया खान टीएमसी की समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सुजीत दास गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किया घोष जी, सोफिया खान ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और ख़ासतौर पर यह कहा है कि संस्कृति जिसकी हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अभी आप कह रही थी कि बहुत कुछ बदलेगा, चुनौती है वो, लेकिन बदला नहीं है। इनका कहना है कि जो जिस तरह से ये तो ये नहीं कह रहे कि जिस तरह से टीएमसी वाले अत्याचार करते थे या ये पोस्ट पोल वायलेंस करते थे, वही रोल अब बीजेपी अपना रही है, आरोप है इनका। देखिए 2021 का जो पोस्ट पोल वायलेंस था, जिससे सारा देश कांप उठा था, हमारे 26 दिनों में हमारे 56 कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी, सौजन्य तृणमूल कांग्रेस। और ये बताते हैं, आज अब शहीद बेदी देखे हैं 310 जनों की, हमारे शहीद जो तृणमूल की सरकार ने जिनका प्राण लिया था, तृणमूल की पार्टी ने प्राण लिया था, ये पोस्ट पोल वायलेंस दिखाने की एक महज कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे मालूम नहीं है सोफिया जी कलकत्ता से है या कहीं बाहर से, वो मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में माथा भांगा बोल के एक जगह है, जहां पर एक अल्पसंख्यक नारी, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता होने के कारण से, अपराध से, उनको वही सिला उनको दिया गया, उनको नग्न करके पूरा गांव घुमा गया। उनको मालूम है? नहीं। उनके मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था? नहीं। अच्छा, चले आते हैं नाबालिग की बात वो कर रहे हैं बिहार के। अरे बंगाल में आई, आप आंचलिक पार्टी है, उसके कुछ दिन बाद अब कालीघाट पार्टी हो जाएंगे। बंगाल में क्या हुआ, जब चुनाव चल रहा था, मेटियाबुरुज एरिया में, कोलकाता बंदर एरिया में, कोलकाता बंदर एरिया में, हजम नहीं हो रही है। जब आप लगातार झूठ बोल रही थी। नहीं सोफिया जी सुनिए, तो सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी सुनिए, जब आप बोल रही थी तो कोई और नहीं बोल रहा था, तो आपने अपनी बारी में बोलिए ना। ऐसे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए तो लेट हर फिनिश, सुनिए, लेट किया जी फिनिश, उसके बाद आप बोलिएगा। अब इसमें कुछ नहीं किसी को समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे बेहतर है कि किया घोष को अपनी बात खत्म करने दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आप क्या इनसे, आप संस्कृति की बात बोल रहे थे ना, ये तरीका नहीं हो सकता ना। देखिए संस्कृति, ये जब झूठ बोल रहे थे मैं चुप थी, मैंने हाथ उठाया था, लेकिन इनका देखिए, ये बस तो आप अपना समय आपने ले लिया, इसका मतलब सोफिया खान आपने अपना समय ले लिया। अगर आप उनके ऊपर बोल रही हैं, मैं तो अपना बात जोर में रहूंगी। क्यों कह रहे हैं आप महिलाओं को लेकर राजनीति करते हुए करेंगे? आपके अंदर शर्म नहीं है? क्यों नहीं है? मैं बता रही हूं। चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, शर्म नहीं थी आपके अंदर भी शर्म नहीं है? आप दोनों लोग शांत हो जाइए भाई। आपका संस्कृति मालूम चलता है, जब आप झूठ बोल रही थी लगातार, मैंने हाथ उठाया था, बात नहीं करी थी। अब आप, जब मैं सच बता रही हूँ आपको, सह नहीं पा रहे आप। सुनिए, फिर जब चुनाव चल रहा था, उस दौरान एक अल्पसंख्यक नाबालिग बच्ची, देखिए, अरे भाषण नहीं भाई। अब मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आप इन दोनों लोगों का वीडियो जो ऑडियो है वो डाउन कर दे, क्योंकि आप दोनों लोग शांत नहीं हो रही हैं। आप दोनों लोग शांत हो जाए, मैं आप दोनों लोग शांत हो जाए, मैं सुजीत दास गुप्ता के पास जाऊंगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बोलने नहीं दे रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सोफिया खान आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं। सोफिया खान, जब आपकी बारी थी, सोफिया खान नहीं, सुनिए बात सुनिए, सोफिया जी बात सुनिए, जब आपकी बारी थी तो कोई आपके ऊपर नहीं बोला था। आप दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, मुझे सुजीत के पास जाना है, सुजीत दास गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा। और इससे पहले मैं सोफिया खान जी, मैं कह दूं आप इतनी नाराज हो रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
इतना हीटेड डिबेट करने के लिए बजाय आप अगर बारी बारी से अपनी बात कर सुने तो ज्यादा बेहतर होता। जब आप बोल रही थी तो कोई और नहीं बोल रहा था, तो उनको बोल लेने देती, उसके बाद अपनी बात कहती। आप बार बार अगर नहीं सुनिए, अगर आप बार बार बोल रही हैं इसका मतलब आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं बोलने के लिए। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको समय मिलेगा तो आप क्यों बीच में उनके बोल रही हैं ताकि वो डिस्टर्ब हो। चलो भाई, दोनों लोगों का ऑडियो आउट कर दो, दोनों लोगों का ऑडियो कम कर दीजिए, बीजेपी का, टीएमसी का, दोनों का। मैं सुजीत दास जी के पास जाऊंगा। सुजीत दास जी, ये जिस तरह से संस्कृति बदलने की बात आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं इस बदलाव के लिए, और क्या बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के सरकार के लिए? क्या आपको लगता है, क्योंकि ये दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कैसे देखेंगे आप? देखिए, संस्कृति में हमारे यहाँ तो एक बहुत लंबी परंपरा चली है। हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु थे, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, हमारे यहाँ ऋषि औरोबिंदो थे। लेकिन उस संस्कृति को भुलाकर एक वामपंथी वोक कल्चर को जबरदस्ती लाया गया था। तो मेरे विचार से तो सबसे पहले शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, टेक्स्ट बुक बदलना चाहिए। जहां पर इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है एजुकेशन के बजाय, उसे खत्म करना चाहिए। आपको जो आपका चूंकि पूरा राष्ट्रीय आपका दर्शक और श्रोता मंडली है, उनको बताना चाहूंगा कि बांग्ला भाषा के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई। हम लोग इंद्रधनुष को रामधनु कहते हैं, तो राम नाम से उनको आपत्ति थी, उन्होंने उसको रंग धनु बना दिया। उन्होंने मौसी को खाला बना दिया, उन्होंने बाबा को अब्बा बना दिया। ये तो रही भाषा की बात। आप देखते हैं कि जिस तरह से पेरिस में होता है या लंदन में होता है कि सड़कें जाम कर दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए, वो सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पर। हमने देखा कि दुर्गा पूजा के विसर्जन को इंतजार करना पड़ता था कि मुहर्रम का जुलूस निकल जाए, उसके बाद होगा। बंगाल में जब इससे पहले कहीं नहीं सुना गया था 15 साल पहले कि मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है, और ये बताया गया कि जिस दिन सरस्वती पूजा होती है उसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और हम उसी दिन मनाएंगे, और उस दिन काफिरों की कोई पूजा नहीं होने देंगे। तो ये सब कुछ हो रहा था। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से देखिए अपराध की बात हो रही थी, तो अपराध भारत में, विश्व में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमें पता है कि जिस तरह से संदेश खाली की घटना के बाद 52 दिनों तक पुलिस को पता ही नहीं चला कि शेख शाहजहां कहां छिपे हुए हैं। ये अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो क्या है? जब कोई बलात्कार की घटना घटती है तो कभी मुख्यमंत्री जो पीड़िता है उनको वेश्या कह देती है, जैसे कि पार्क स्ट्रीट की घटना में हुई थी। कभी कहती थी कि उसके तो बहुत सारे अफेयर्स थे, कभी उन्हीं के कोई और मंत्री कुछ और कह देते हैं, और इस प्रकार से जो है विक्टिम शेमिंग वहां पर होती रही। इसके अलावा आप देखिए जो कट मनी की जो बात होती है कि आप अगर मामूली सा अपना एक मकान बनाना चाहें तो वहां जमीन खरीदने से लेकर अपना जो नींव आप रखते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखने तक, हर जगह पे जो लोकल नेता जी बिल्कुल। और अब सुजीत जी, यही चुनौतियां दरअसल शुभेंदु अधिकारी के सामने होंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम जिस तरह से बन गया था, अगर वो पूरा सिस्टम करप्ट है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत, जिसको कहते हैं, मशक्कत भी चाहिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सुशासन की तरफ इस राज्य को ले जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सुजीत दास गुप्ता जी का, सोफिया खान जी का और किया घोष का, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से तमिलनाडु की सियासत है और पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ। एक में पॉप्सी रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। वीडियो लाइक करो 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर पश्चिम बंगाल से जारी रखेंगे। भाजपा और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वे कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के योगदान को नहीं भूलते हैं। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही पार्टी बनती है और संगठन में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ने खुद एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और पीएम बनने तक का रास्ता तय किया। कुछ ऐसा ही नज़ारा शनिवार को कोलकाता में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिला, जब बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखन लाल सरकार के साथ पीएम मोदी रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए और स्नेह सहित उन्हें गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वे कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के योगदान को नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी ने स्वयं एक कार्यकर्ता से सफर की शुरुआत की और पीएम बनने तक का रास्ता तय किया। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंच पर राज्य में भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखन लाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने माखन लाल सरकार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे माखन लाल सरकार से मिलने का अवसर मिला। एक कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ रहते हुए जम्मू कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी पार्टी को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाया और जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाजपा में हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रेरणादायक हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर काम किया और पार्टी को मजबूत बनाया। माखन लाल सरकार के सम्मान पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई। बहुत खुश हुआ था हम, हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से, खूब खुश है हम। वो आरएसएस करता है 16 साल में। माखन लाल सरकार का पूरा जीवन भाजपा के लिए समर्पित रहा। 98 वर्ष की आयु में भी माखन लाल सरकार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी नेताओं में से एक हैं। 1952 में कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1980 में भाजपा के गठन के बाद वे पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के संगठनात्मक समन्वयक बने। मात्र 1 वर्ष के भीतर उन्होंने लगभग 10,000 सदस्यों को पंजीकृत कराने में मदद की। 1981 से लगातार 7 वर्षों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला, जो उस समय का एक असाधारणीय उपलब्धि थी, जब भाजपा नेता आमतौर पर 2 वर्षों से। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहाँ करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर तमिलनाडु से, जहां टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और एक पत्र उन्हें सौंपा, जिनमें उन्होंने टीवी के विधानमंडल दल के नेता के रूप में अपने चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, विदुथलाई चुरथैगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से प्राप्त पत्र भी सौंपे, जिनमें उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की बात कही गई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने विजय को निर्देश दिया है कि वे 13 मई 2026 को या उससे पहले विश्वास मत प्राप्त करें। सूत्रों के अनुसार विजय का शपथ समारोह 10 मई 2026 को सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। निदेशालय ने शनिवार सुबह पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी ने चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में संजीव अरोड़ा से जुड़े 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 साल में ये तीसरी बार है जब अरोड़ा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई है। अप्रैल के महीने में भी ईडी ने उनके ठिकानों पर रेड की थी। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को कंगला बनाने का काम किया है और पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का। मैंडेट सरकार को लूटने का या पंजाब को लूटने का नहीं था। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस के रह गई और जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ये विषय उठाने की कोशिश करी तो हमें चुप करा दिया गया, हमें साइलेंस कर दिया गया। लेकिन आज जो एजेंसियों की कार्रवाई के बाद सामने आ रही हैं चीज़ें, वो चौंका देने वाली हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यही दिखाता है कि ये पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा धक्का है, सबसे बड़ी लूट है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज एक बार फिर ईडी संजीव अरोड़ा के घर पहुंची। 1 साल में यह तीसरी बार है और पिछले 1 महीने में दूसरी बार, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आप विधायक अशोक पाराशर पप्पी ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ताकतां नूं मिसयूज नहीं करना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ करो। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और संजीव अरोड़ा से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। पीएम बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ रहेगा खास, आप देखिए इस खास खबर में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विरासत भी विकास भी के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दक्षिण भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पहले कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वो बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।
संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव कार्यक्रम भी इस समारोह का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लोकार्पण करनी है। हमारा जो ध्यान मंदिर है, सबसे बड़ा ध्यान मंदिर है, उसको, और 9 अलग अलग सेवा प्रकल्पों को भी वो चालू करवाएंगे। हम बहुत दिन से वैसे प्रधानमंत्री जी से मिलने की आशा रखे हैं। हम बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। हमारी यही आशा है कि वो हमारी संस्कृति को और बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत खुश है कि वो हमारे आश्रम में आ रहे हैं। हमें एक ऊर्जा सी मिलती है उन्हें देखकर, लाइक हमारे लिए वो एक आदर्श है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक चेतना, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के संदेश में नई ऊर्जा पैदा करने वाला हो। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह कार्यशील पीएम मित्र पार्क होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनमें NH 167 के 4 लेन के निर्माण का शिलान्यास, संगारेड्डी में जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला, रेलवे से जुड़ी लगभग 1,535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, इंडियन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का उद्घाटन शामिल है। जो जहीराबाद जो स्मार्ट सिटी के फॉर्मेशन में हुआ है, वो डेफिनेटली तेलंगाना एज वेल एज कर्नाटका को हेल्प करेगा। और कमिंग टू तेलंगाना, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए, वारंगल हो, हैदराबाद हो, अदर रीजन्स, वो डेफिनेटली 9,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है और उससे भी ज्यादा और पाइपलाइन में है। और डेफिनेटली ये इफेक्ट होगा पूरी जनता को, नॉट ओनली वन इंडस्ट्री, सभी वर्टिकल्स। प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ कहाँ आते, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम भी बहुत एक्साइटेड है, कब कब हम उन्हें देखें इस तरह से। प्रधानमंत्री हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 18 मंजिला इस कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1500 बेड, 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और कैंसर इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 1500 बिस्तरों वाला सिंधु अस्पताल एक गैर लाभकारी चिकित्सा संस्थान है। यहाँ पर खास तौर पे कैंसर की इलाज की सुविधा है। कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के अलावा कैंसर से जुड़ी जो जांच की अत्याधुनिक मशीन यहाँ पर लगी है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित यह संस्थान न केवल हैदराबाद बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए उत्साह है पूरी तरह। और तेलंगाना जनता भी, क्योंकि हमारे को 8 सीट दिया है लास्ट चुनाव में, 50% सीट तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना जनता आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया। फिर एक बात, नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना जनता को धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से आर्थिक प्रगति को नई गति तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यटन, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई मजबूती आएगी। अध्यात्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से विकास की नई परियोजनाओं की सौगात तो मिल ही रही है, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जाहिर है दक्षिण भारत में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। तेलंगाना से अपने सहयोगी नितेंद्र सिंह और डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी